हाउ आर यू। लॉकडाउन के बाद हम कई दिनों से मिल रहे हैं, तो अब हम पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे। तो आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय चैप्टर नंबर 1 चित्र के संग संग चित्र पाठ पर चर्चा करेंगे। बच्चों, ये जो चैप्टर 1 है चित्र के संग संग, चित्र के संग संग इसका मतलब क्या है? हमारा जो ये टाइटल है, पाठ का नाम है, उसके आधार पर से हम अनुमान लगा सकते हैं कि चित्र के संग संग यानी कि एक चित्र दिया हुआ है, एक चित्र के संग संग हमें चलना है और एक चित्र पाठ का निर्माण करना है। एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र पर से हम अनुमान लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे और वाक्य बनाएंगे और फिर उस वाक्य के आधार पर हम चित्र पाठ का निर्माण करेंगे। तो चित्र में, पहले चित्र में बच्चों कौन सा चित्र दिया गया है? सड़क पर और सड़क के किनारे क्या क्या क्रियाएं हो रही है, हमें उसके आधारित वाक्य बनाना है। तो सड़क पर क्या क्या क्रियाएं हो रही है? एक व्यक्ति बाइक पर सवार होकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा वाला अपनी रिक्शा में एक यात्री को बिठा के ले जा रहा है। रिक्शे के पीछे 2 मोटर कार है और सड़क के किनारे क्या हो रहा है? कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ है। साइकिल वाला अपनी दुकान में पंप से साइकिल में हवा भर रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। मोची नीचे बैठकर सड़क के किनारे अपनी दुकान का सामान जचाकर ग्राहक की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। सड़क के किनारे एक कुत्ता लेटा हुआ है। कुंजड़ी, उसका मतलब है सब्जी बेचने वाली। एक सब्जी बेचने वाली स्त्री सिर पर टोकरी में तरह तरह की सब्जियां लेकर गली गली सब्जी बेचने जा रही है। तो पहले चित्र में इतनी क्रियाएं हो रही है। ये जब हम क्रियाएं नोटबुक में लिखेंगे तो कम से कम 1 पेज या आधा पेज तो भर ही जाएगा। तो इस पर से हमने चित्र पाठ का निर्माण किया। ठीक है बच्चों, पाठ चैप्टर 1 चित्र के संग संग चित्र पाठ, ये चित्र दे रखे हैं, उसके आधार पर हमें पाठ का निर्माण करना है। चित्र के संग संग चलकर, अभी चित्र के संग हम कैसे चलेंगे? ये जो चित्र है, सड़क पर कुछ यातायात के साधन दिख रहे हैं और सड़क के किनारे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ निकल रहे हैं। तो इस चित्र के आधार पर हम चित्रपाठ का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले ये जो व्यक्ति है, ये साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और गुब्बारे उसके हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता सड़क के किनारे लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर सवार होकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 मोटर गाड़ी है। सड़क के किनारे एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है। अपने सामान को, दुकान के सामान को जचा रखा है और ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा यानी इंतजार कर रहा है, राह देख रहा है। ठीक है बच्चों, ये चित्र है, उसके आधार पर हमने वाक्य का निर्माण किया है और अब हम इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने पहले चित्र में देखा है कौन सी क्रियाएं हो रही है। ठीक है बच्चों, तो उसका अवलोकन करके मतलब कि उसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन सी क्रियाएं हो रही है? हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि पहले चित्र में कौन सी क्रियाएं हो चुकी है। पहले चित्र में निम्नलिखित मतलब कि नीचे लिखी हुई क्रियाएं
साइकिल बोलते हैं, लेकिन वो बोलने में सही है, लेकिन उसको हिंदी में साइकिल लिखा जाता है। इसका विशेष ध्यान दें। साइकिल वाला पंप से साइकिल के टायर में हवा भरता है। नंबर 3, कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली। कुंजड़िन टोकरी में सब्जी रखकर बेचने जा रही है। 4, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, जिसमें गैस भरी हुई है, जिससे गुब्बारे ऊपर की ओर उड़ रहे हैं। मोची सड़क के किनारे अपना सामान लेकर बैठा है, वह ग्राहक की राह देख रहा है। नंबर 6, सड़क के किनारे एक कुत्ता लेटा हुआ है। नंबर 7, एक व्यक्ति बाइक पर सवार होकर सड़क पर जा रहा है। नंबर 8, बाइक वाले के पीछे एक रिक्शा चालक रिक्शा लेकर जा रहा है, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है। नंबर 9, रिक्शे के पीछे 2 मोटर गाड़ी यानी कि जिसे हम कार बोलते हैं, कार जा रही है। प्रश्न नंबर 2, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं बच्चों? तो उसका आंसर है गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। आपने भी देखा होगा मकर संक्रांति के दिन गैस वाले गुब्बारे कितने मिलते हैं बाजार में, तो वो ऊपर की तरफ ही क्यों जाती है? क्योंकि उनमें गैस भरी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो बच्चों आप साइकिल चलाते हो, साइकिल से स्कूल में आते हो, तो आपको पता होगा कि ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो जब ट्यूब में हवा कम हो या बिल्कुल नहीं रहती, तब ट्यूब में हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर ठोस बनता है। टायर के ठोस होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। प्रश्न नंबर 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? तो उत्तर है चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। प्रश्न नंबर 5, कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली कहां जा सकती है? कि वह अपनी सब्जी बेचने कहां जा सकती है? तो हम उसका उत्तर लिखेंगे कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली घर घर और गली गली जा सकती है। प्रश्न नंबर 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? तो रिक्शे वाला तो अपने रिक्शे में कितने सारे यात्रियों को बिठाता है, इसलिए पूछा है कि रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? तो उसका आंसर है रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि उसे दूसरी सवारियां मतलब कि दूसरे यात्री नहीं मिले। ठीक है बच्चों। पाठ 1, चित्र के संग संग चित्रपाठ। मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ कि चित्र के संग संग चित्रपाठ उसका मतलब क्या है कि हमें चित्र के आधार पर चित्र के संग संग चलकर चित्रपाठ का निर्माण करना है। तो पेज नंबर 1 पर एक साधारण चित्र दे रखा है कि सड़क पर बाइक जा रही है, कार जा रही है, रिक्शा जा रही है और सड़क के इस किनारे पर सब्जी बेचने वाली जा रही है, गुब्बारे वाला जा रहा है, मोची अपना सामान लेकर बैठा है। और पेज नंबर 2 पर वह थोड़ा विपरीत चित्र है। टायर के फटने पर क्या क्या क्रियाएं होती है? एक साइकिल वाला पंप से साइकिल में हवा भर रहा था, तो एकदम से उसका टायर फट जाता है। और क्या क्रियाएं होती है? जब हम एकदम से जोर से आवाज सुनते हैं तो हम कैसे चौंक जाते हैं, तो वैसे ही टायर फटने पर ऐसे ही कुछ आवाज आई कि जैसे चित्र में कुछ परिवर्तन आ गया। टायर फटने पर क्या क्या क्रियाएं हुई हम वो समझेंगे। पेज नंबर 2 पे तोते का उड़ना, जो दुकान के डंडे पर बैठा हुआ था, वह तोता टायर फटने की आवाज सुनकर उड़ जाता है। मोची जो सड़क के किनारे अपना सामान, दुकान का सामान जचा रखा था और ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा था, उसका सामान एकदम से बिखर जाता है। साइकिल वाला जो साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा था, वह टायर के फटने से पंप भी गिर जाता है और खुद भी नीचे गिर जाता है। कुंजड़ी जो टोकरी लेकर
सब्जी की टोकरी लेकर सब्जी बेचने जा रही थी। उसके सर पर रखी हुई टोकरी गिर जाती है और सब्जियां बिखर जाती हैं। गुब्बारे वाला जो गुब्बारे बेचने जा रहा था, उसके गुब्बारे एक डोर से बंधे हुए थे। वह टायर फटने से गुब्बारे बिखर जाते हैं और वो गुब्बारे हवा में उड़ने लगते हैं। एक कुत्ता जो सड़क के किनारे सोया हुआ था, वह कुत्ता उठकर भागने लगता है। बच्चों, पेज नंबर 2 निकालो। बच्चों, पेज नंबर 2 में पेज नंबर 1 में जो चित्र पाठ दे रखा है उससे थोड़ी विपरीत घटनाएं। यहाँ पर वही चित्र है, सड़क के किनारे वाला चित्र है और सड़क पर जो व्यक्ति बाइक पर है, ऑटो रिक्शा में है, वही दिख रहे हैं, लेकिन चित्र थोड़ा सा विपरीत है। कैसे? यहाँ पर साइकिल की दुकान वाला पंप से साइकिल के टायर में हवा भर रहा है और साइकिल का टायर फट जाता है। तो साइकिल के टायर फट जाने पर उसकी आवाज़ से इन सभी व्यक्तियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अवलोकन हम कर रहे हैं। टायर के फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ता है। कुंजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा आवाज़ से। हम एकदम से कोई आवाज़ सुनते हैं तो कैसे डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। तो ये तो एक पक्षी है, बर्ड है, तो ये एकदम से आवाज़ सुन के डर जाता है और उड़ने लगता है। गुब्बारे वाले के बंधे हुए गुब्बारे छुटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। ठीक है बच्चों, ये ऊपर की तरफ क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि इनमें गैस भरी हुई है। मोची का सामान, मोची ने जो सड़क के किनारे अपनी दुकान का सामान जचा रखा था, वह सामान इधर उधर बिखर जाता है और लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगता है। ठीक है, यह है हमारे पेज नंबर 2 के चित्र का अवलोकन। अब इन चित्रों के आधार पर हम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ठीक है।